करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मेजर पाटिल एंड देसाई, दो पार्टनर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या बनाने का है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी 31 मार्च 2020 की। सो हमने सारा फॉर्मेट रेडी कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना दिया है। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट या पार्टनर रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर कैपिटल में। प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस, ये नाम है प्रॉफिट एंड लॉस बट काम है उल्टा, लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। और सेम एज बैलेंस शीट जो लायबिलिटी और असेट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस और सम हाउ एडजस्टमेंट। थोड़ा अलग अभी करेंगे वापस से, अभी तक हमने एडजस्टमेंट किया था, अभी करेंगे पहले पोस्टिंग बाद में करेंगे एडजस्टमेंट। पहले जब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिए तो डेबिट में और क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस की दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कौन सी साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। कौन सी पहली एक पोस्टिंग है, एक डेबिट साइड दी और एक क्रेडिट साइड दी। तो डेबिट के पोस्टिंग करते समय जो भी डेबिट के आइटम है वो पोस्ट करते समय आपको दिमाग में क्या रखना है, डेबिट में रहेंगे तो दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। असेट हुआ तो कहाँ पे लिखना है, असेट में। एक्सपेंस हुए तो दो सवाल, फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ऑफिस रिलेटेड होगा तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब क्रेडिट में रहेंगे तो क्रेडिट बैलेंस में दो ऑप्शन है, बराबर। क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड जो दी हुई है उसके जो आइटम पोस्ट करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनकम रहेगा या तो वो लायबिलिटी रहेगी। तो लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी में पोस्ट करनी, इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या दी है, मशीनरी। मशीनरी कहाँ पे आएगा, मशीनरी दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। बट उसके पहले आपको ना एक काम करना है, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है वो देख लेनी है। जैसे पहली एडजस्टमेंट क्लोथिंग स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यू एट 61,000, यानी क्लोथिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल इनका दिया 3,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको मार्क करके रखना है आपको। उसके बाद आरडीडी ऑन डेटर, डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। एंड डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहां पे लिखने का, इनर कॉलम में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको कहां पे लिखने का, आउटर कॉलम में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम। स्टार्ट करते हैं मशीनरी। मशीनरी कहां पे आएगा, असेट में, और इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट दिया मशीनरी का, 1,40,000। कितना है, 1,40,000। कितना है, 1,40,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में, बट इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, फर्नीचर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे, आउटर में। कितना अमाउंट है, 80,000। नेक्स्ट क्या है, कोल गैस एंड वाटर, बने ना। बट एक चीज, कोल गैस वाटर कहां पे यूज होता है, फैक्ट्री में। तो यानी कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बट ये ना ट्रेडिंग अकाउंट में तीन चीजें हम लोग जो पहले फिक्स करके रखते हैं। पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट पहले फिक्स करके रखना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है, परचेस। उसके बाद क्या आता है, सेल। क्या आता है, सेल। तो बाई साइड में सेल लिखेंगे। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोल, क्या दिया है, कोल गैस एंड वाटर। ये क्या खर्चा है, ये किसका है, फैक्ट्री का खर्चा। और अमाउंट कितनी दी है, 4,300। ओके नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा, असेट में। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा, असेट में, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। अमाउंट कितनी है, 1,20,000। कितना है, 1,20,000। नेक्स्ट क्या है, परचेस। परचेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। हमने ऑलरेडी लिख दिया है परचेस, बट परचेस में से कुछ रिटर्न माइनस होगा, ये देखना पड़ेगा। कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देखने का। परचेस डेबिट में तो उसका रिटर्न किधर होता है, क्रेडिट में होता है। तो परचेस डेबिट में दिया हुआ है ना, तो एज इट इज लिखेंगे, जिसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं दिया। परचेस कितना है, 2,32,000। कितना है, 2,32,000। आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर में। नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज टेलीग्राम किससे रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। तो कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कितना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट दिया हुआ है 2,200। कितना है, 2,200। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो दो ड्यूटीज होती है, एक इंपोर्ट ड्यूटी जो परचेस रिलेटेड होती है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, सेल रिलेटेड। और सेल रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी होगी तो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्सपोर्ट ड्यूटी। और इसकी अमाउंट दी हुई है एक्सपोर्ट ड्यूटी की 15,400। कितना है, 15,400। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी कंबाइन दिया है, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस आधा, सैलरी आधा, ऐसे कुछ भी नहीं करना आपको। जो पहला वर्ड दिया है, वेजेस पहला वर्ड है, तो वेजेस कहाँ पे, वेजेस फॉर वर्कर। कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे लिखना है टू वेजेस एंड
सैलरी, क्या लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरी, कितना अमाउंट दिया है 31,000, कितना है 31,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट मतलब अभी यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया फैक्ट्री रेंट है या कुछ है, टैक्सेस और रेंट कौन पे करता है, ऑफिस वाले, तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्या लिखेंगे, टू रेंट एंड टैक्सेस, और अमाउंट दी हुई है रेंट एंड टैक्सेस की 7,200। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ये दोनों कहाँ पे आते हैं, असेट में। कैश इन हैंड कहाँ पे आएगा, असेट में। कितना अमाउंट दिया कैश इन हैंड का, कैश इन हैंड का अमाउंट दिया है 58,000। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है प्रीपेड, सॉरी फ्रेट, फ्रेट किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड, फ्रेट परचेस से रिलेटेड होता है, परचेस से रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना अमाउंट दिया फ्रेट का, 6,200। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर दिया है, तो डेबिट में दो ऑप्शन, या तो असेट है तो एक्सपेंस, सो पहले ही पे कर दिया तो खर्चा होगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, असेट। प्रीपेड रेंट कहाँ पे आएगा, असेट में। कितना प्रीपेड रेंट, क्योंकि हम लोग बोलते भी ना प्रीपेड माइनस करके असेट, बोल ना, प्रीपेड माइनस करके कब लिखते हैं, असेट में, तो असेट में ही लिखना है। प्रीपेड रेंट कितना है, 3,600। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर, डेटर कहाँ पे आएगा, असेट में। डेटर देने वाला, क्या देने वाला, पैसा देने वाला, तो खर्चा नहीं होगा, ये क्या होगा आपके लिए, असेट। डेटर कितना है 76,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दो, इनर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी, सैलरी फॉर स्टाफ, स्टाफ लोग कहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस में, तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सैलरी की अमाउंट कितनी दी है, 4,200, इनर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है 39,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट डेबिट वाला है तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट क्रेडिट वाला होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और ये डिस्काउंट कौन देगा, ऑफिस वाले। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट दिया 5,800, ये डेबिट साइड कंप्लीट। अब डेबिट के बाद आता है क्रेडिट साइड, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। तो पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का पहला किधर रहेगा, पार्टनर कैपिटल के बाई साइड में, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का, पाटिल का कितना है 2 लाख और देसाई का कितना है 1,50,000, पार्टनर का कैपिटल लिख देना है। उसके बाद सेल, सेल आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया, कितना है 3,30,000, कुछ रिटर्न बिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या आपके लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में लिख दो। क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, क्रेडिट दिया 1,05,000, कितना है 1,05,000। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन में क्या होगी, लायबिलिटीज, है ना, सो कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी में 40,000। ओके, सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनकम है या लायबिलिटी है। बैंक लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, ये सारे क्या होते हैं, लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, ये भी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इन अ हैंड वो 61,000। देखो ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। उसके बाद नया माल खरीदा, खरीदने बेचा, बेचने के बाद कुछ बचा, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला फिर किधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 61,000 एंड दिस ईयर क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। तब तक के लिए क्या रहेगा, वो माल बचा हुआ माल हमारे लिए असेट। तो एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, पहला फिर किधर रहेगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा फिर किधर बैलेंस शीट के असेट में। तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 61,000, कितना 61,000। एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गोडाउन में से माल बाहर जाने की कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय द फ्री सैंपलिंग प्रोसेस। तो आज क्या है, फ्री सैंपलिंग। तो पहला फिगर किधर रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आपने गुड्स किसके लिए बांटा, फ्री सैंपल के लिए बांटा है। फ्री सैंपलिंग मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। फ्री में क्यों बांट रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए बांट रहे हैं। तो पहला इफेक्ट कितना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितना अमाउंट है 3,000, और ये 3,000 जो है बेसिकली वो किसके लिए यूज हो रहा है, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट हेडिंग देनी है, और उसके ब्रैकेट में आपको लिखना है कि ये एडवर्टीजमेंट किसके लिए, फ्री सैंपल के लिए की हुई है, कितना 3,000। सो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, क्या सैलरी। तो जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करो, ऐड करो। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, तो पहले ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 900। सो कंबाइन करेंगे 4,200 प्लस 900 कितना होगा 5,100, बराबर ना 5,100।
100 आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करके क्या करते हैं हम लोग, ऐड करके कहाँ पे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करके लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 900, जितना ऐड किया उतना ही लिखना, जितना ऐड किया उतना ही लिखना। कितना ऐड किया आपने 900, तो वहां पे भी कितना लिखोगे 900। उसके बाद क्या है RDD 5% ऑन डेटर, तो डेटर में से RDD क्या करेंगे माइनस, कितना RDD है, और ये जो एडजस्टमेंट में जो मिलती है वो कौन सी RDD थे, न्यू RDD 76,000 का 5% कितना होगा 7,600 का, आप कितना 3,800, कितना होगा 3,800, डिडक्ट करो कितना बचेगा 72,200, कितना होगा 72,200। अब सिंपल है, असेट की वैल्यू कम होगी तो इंडिकेटर क्या बोलता है, असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्वेश्चन में कुछ भी RDD BD दिया है क्या, बैड डेब्ट्स दिया है क्या, नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे टू न्यू RDD, कितना न्यू RDD लिखेंगे 3,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी, कितने परसेंट से कम करनी है 5%, किसका 1,40,000 का 5%, कितना होगा 7,000, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,33,000। असेट की वैल्यू कम होगी तो इंडिकेटर क्या बोलता है अपना कि भाई लॉस हो रहा है। लॉस किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना 7,000, कितना 7,000, हो गया खत्म। अब कुछ और एडजस्टमेंट, हिडन बिडन छुपी हुई कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको कुछ भी करना नहीं है इसके अलावा। अब यहाँ पे हम लोग टोटलिंग पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें जो डिफरेंस मिलेगा उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। टोटल देख सकते हो, क्रेडिट की डेबिट की कौन सी बड़ी है देख लेना। ओके सो जो ट्रेडिंग के क्रेडिट के वो देख लेना, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा टोटल बड़ा है। 3,30,000 प्लस 61,000 प्लस 3,000, टोटल कितनी आ रही है 3,94,000। क्रेडिट साइड बड़ी है 3,94,000। अब डेबिट वाली अमाउंट छोटी है तो वो टोटल करके माइनस करोगे तो मिलेगा GP कितना 81,500। ये आपका क्या आ रहा है GP ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट 2 की पोस्टिंग बाय में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन का क्या होगा ब्रॉड डाउन, कितना 81,500। अब यहाँ पे भी सेम टोटल करनी है, क्रेडिट डेबिट देखना है कौन सी साइड बड़ी है, शायद से क्रेडिट वाली बड़ी है 81,500। डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। और ये नेट प्रॉफिट किस में बांटना है, पाटिल एंड देसाई। क्वेश्चन में इनका रेशो दिया होगा तो देख लेना है, रेशो शायद से मेंशन किया हुआ नहीं है, सो इट इज टू बी इक्वल रेशो। ये क्या रहेगा इक्वल रेशो, बराबर ना, ये क्या रहेगा इक्वल, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा। कितना आ रहा है आंसर, डिफरेंस कितना आ रहा है 31,900। इसको इक्वली बांटेंगे, हाफ हाफ कर देंगे, कितना होगा 15,950, 15,950, 15,950, दोनों में बाइफोगेट कर दिया। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे आएंगे, 2 का पोस्टिंग बाय में, यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कैरी डाउन का क्या होगा ब्रॉड डाउन। पहले का 15,950, दूसरे का भी सेम 15,950, क्लोज करेंगे सेम बैलेंसेस हमारे यहाँ पे आएंगे। ओके ये कितना होगा 1,65,950, 1,65,950 आंसर आएगा। डिफरेंस भी सेम आएगा 1,65,950, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है। ये कितना होगा 2,15,950, राइट है। सो 2,15,950, यहाँ पे डिफरेंस भी कितना आएगा 2,15,950। ये जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, लाइब्रेरी में हेडिंग देंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के हेडिंग के नीचे लिखेंगे पाटिल एंड देसाई। पाटिल का है हमारा 2,15,000, कितना है 950, और सेकेंड पार्टनर का कितना है 1,65,950। कंबाइन कर लो 3,81,900, ये टोटल आ जाएगी। एंड देन फाइनली हमें टैली टोटल मिल सकती है, हमारी दोनों तरफ की सेम टोटल आनी चाहिए। कितना आ रहा है 5,27,800। इट इज द फाइनल आंसर। ओके
चलो सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस।